वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनके एक और मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके साथ साथ महंगाई फिर सर उठा रही है और चीनी कीमतें जिनको कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश हुई थी, बड़े दावे किए गए थे कि 80 रुपये तक फ़ी किलो चीनी कीमत हो गई है, लेकिन दोबारा उसको पर लग गए हैं और फिर से महंगी हो रही है। फिर भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद दी है कि बरामदात बढ़ रही हैं। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा चैलेंज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए है कि उन्होंने कोयटा जाना था और वहाँ पर ताज़ियत करनी थी उन लोगों से जिनके प्यारे शहीद हो गए, जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि इमरान खान साहब कोयटा जाते, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, यकीन दहानी कराई थी कि वो कोयटा आएंगे और जल्द आएंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस बारे में नहीं बताया जा रहा कि कब। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब कोयटा पहुँचते, बिलावल और मरियम साहिबा दोनों पहुंच गए कोयटा और वहां पर जाकर उन्होंने शदीद तनकीद की इमरान खान साहब पर। अब इसके क्या असरात होंगे? क्या इमरान खान साहब के जाने से अब मामला संभल जाएगा या अब बहुत देर हो चुकी है? सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, क्या अब बहुत देर हो गई? इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि काबीना के कई अरकान ने उनसे कहा था कि जी आपको जाना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए, तो जवाब ये दिया गया कुछ लोगों की तरफ से कि जी ये एक मिसाल कायम हो जाएगी, तो अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान में कोई वाक़या होता है दहशतगर्दी का, तो फिर हर जगह ये मुतालबा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म जब तक नहीं आएंगे तो फिर यानी तदफीन नहीं होगी, या इस तरह से जब तक वो ताज़ियत नहीं करते तो लवाहिकीन जो हैं वो एहतजाज करेंगे और फिर ये शायद कहीं रुक ना सके ये मामला। तो ये वो वजह थी। बहरहाल अब ये इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान सामने आ चुका है कि वो जाएंगे, लेकिन अब जब जाएंगे तो मरियम और बिलावल ने जो वहाँ पर बातें कर दी हैं उसका नुकसान तो इनको होगा। नहीं, मैं इसे थोड़ा सा माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपने खुद कहा कि अगर हर वाक़े पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जाना शुरू कर दिया, एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, तो हर दूसरा जो वाक़या है वहाँ पे वो इस तरीके से किया जा सकता है कि जनाब वहाँ पे चूँकि वज़ीर-ए-आज़म गए थे और इधर भी वज़ीर-ए-आज़म आए। एक तो ये मामला है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म का स्केड्यूल भी आपको पता है कि ये नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक बहुत बड़ा साने है, नो डाउट, कोई शक। 5वां दिन है, 5 रोज़ हो गए धरने को, लाशें रख के वो बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहली फुर्सत में वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत एक बड़ा एक अंदोनाक और साने है और एक कम्युनिटी की बात है, और वो खुद से कह रहे हैं, कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे। अगर देखा जाए, कोई उन्होंने जुलाव घराव नहीं किया, कोई पार्लियामेंट के बाहर नहीं आए, कोई इस तरह की बात नहीं की, और उनका मासूम एक छोटा सा एक मुतालबा है। और अगर मेरा ख्याल है ये मान लिया जाए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि जिनके लगते जिगर गए हैं और जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो मेरा ख्याल रियासत पाकिस्तान हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला गए, 2 वज़रा गए, तो नो डाउट कि हुकूमत जो है कोई लीस्ट कंसर्न नहीं है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि 2 दिन मरियम साहिबा कह रही हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, ये इनके लिए तो चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ना जो है वो ज्यादा जरूरी है। लाशों की सियासत के लिए खून सस्ता हो गया। लाशों के ऊपर सियासत जो है ना पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये एक रिवायत बन चुकी है, एक वतीरा बन चुका है। अब मुझे ये बताएं, इसी प्रोग्राम में आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने ये कहा था, कैबिनेट के वाले से पूरी बात बताई कि 2 वज़रा ने बात की, इजाज़ शाह साहब ने और फिर मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चाल ने और बाकी अक्सरियत ने भी कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने एग्री किया और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जाऊंगा। कैजुअल शेड्यूल, मौसम की खराबी का भी आपको पता इशू आ गया, फिर सिक्योरिटी इशूज होते हैं, फिर बहुत सारी आप तदफीन कर दें, ऐसी रिपोर्ट आज आने के वाले से उनका नहीं था कि मैं नहीं आऊँगा। अब मरियम साहिबा और बिलावल साहब जब उन्होंने एक पॉइंट स्कोरिंग को लिए इस मामले को भी चुन लिया, आपको लगता है आप मुझे ये बताएं ना। देखें, फजल रहमान साहब ने इसके ऊपर पीडीएम ने कोई इसके ऊपर 1-2 रोज गुजरने के बावजूद भी नहीं की थी। जलसों में हाँ जी जाकर उन्होंने जरूर बात की है इस पर। अच्छा, देखिए जब ये वाकया हुआ, इस वाकये के 24 घंटे तक भी पीडीएम के किसी रहनुमा का, पीपल्स पार्टी का या पीएमएलएन का नहीं कोई रद्द-ए-अमल सख्त आया। दोबारा मुझे बताएं बाबर साहब, अब ये वहां पे जाके ये सियासत करना कि चूंकि वज़ीर-ए-आज़म नहीं पहुंचे, मरियम साहिबा जो है वो पहुंच गई है, बिलावल साहब पहुंच गए हैं। और इस चीज को आप देखें कि ये सारा जब से ये वाकया हुआ है, इस वाकये से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। हुकूमत की बदनामी हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है,
इदारों के हवाले से एक लम्हा फिक्रिया है कि इतना बड़ा एक सानिया हो गया। अच्छा, हो गया लॉ एंड इस पर आता हूँ। अब देखिए फजल रहमान साहब का छोटा सा बयान, एक वन लाइनर, वो कह रहे हैं बदअमनी का, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये बदअमनी की यानी पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इस मामले को मैं डॉट की बात रहा, उनके बयान के अंदर एक बात छुपी, सब ये बदअमनी की मिसाल है। मैं मोदी का नहीं, हमारे इदारे ऐसी चीजें, ऐसे बयान दे के ये किस चीज के एजेंडे को, किसके बयानियों को प्रमोट किया जा रहा है? वही इंडिया कहता है फिर बलूचिस्तान के अंदर शोरश है, बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है। बाबर डोगर साहब, ये बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत की तरफ से या उनके सोशल मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ के, कि मरियम साहिबा मोदी का नाम क्यों नहीं लेते, या मौलाना फजलुर रहमान ने मोदी का नाम क्यों लिया? इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस तरह के वाकयात में भारत उनका नाम नहीं लेते। एक चीज ये है। दूसरी बात यह है कि फिर अल्लाह ना करे सिंध में खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है तो फिर सब ये कहेंगे, फिर हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा, जी देखें जी अब बिलावल नहीं पहुंच रहे, जी बिलावल क्यों नहीं जा रहे जी। फिर ये इस तरह के नून लीग के दौर में बहुत वाकयात हो चुके हैं। मुझे तो बच्चा याद है क्यों निकाला रैली में, जो नवाज शरीफ की गाड़ियों काफिला था, उस गाड़ी के नीचे आकर वो बेचारा बच्चा उसका इंतकाल हो गया, तो उसके घर तक नहीं गए, वादा करके नहीं गए थे नवाज शरीफ साहब। और कैप्टन सफदर ने कहा कि जी वो तो शहीद है। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं। सबसे पहले आपने बात की है मोदी की। मोदी के साथ इनके जो ताल्लुकात है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। गुलभूषण यादव का नाम तो आज तक इन्होंने नहीं लिया। इनकी हुकूमत में एजेंसियों ने उसको अरेस्ट किया। इनकी पूरी कोशिश थी कि किस तरह से उसको इंडिया के हवाले कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे एक दफ़ा उसका नाम नहीं आया। मरियम आज गई हैं कोयटा, आज कहती ना कि मोदी को कहती कि भारत जो है दहशतगर्दी के पीछे भारत है, उनके मुंह से ये बात नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से ये बात नहीं आ रही। आप लोग जो है वज़ीर आज़म को, अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तो कह रहे हैं, लेकिन जिसको सारी दुनिया कह रही है कि इस दहशत गर्दी के पीछे मोदी है, भारत है, इंडिया है, वो उसका तो आपके मुंह से नाम ही नहीं लिया जा रहा। उसको तो आप कह नहीं रहे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो बात, ये जो मरियम आज कोयटे पहुंच गई हैं, मैं गया था लाला मूसा उसामा साहब, लाला मूसा में नन्ना 11 साल हामिद जो नवाज शरीफ साहब की BMW गाड़ी के नीचे आके जिसकी डेथ हुई थी, उस वक्त तो इन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी रोकना गवारा नहीं की। गुजरावाला में जलसा था, इनको जाने की जल्दी थी और ख्वाजा साहब ने पहला शहीद जमहूरियत भी डिक्लेयर कर दिया। कैप्टन सफदर जो थे उन्होंने कहा जी ये हक की राह में ये पहली शहादत है। मरियम ट्वीट करके कह रही हैं कि अफसोस का इजहार कर रही हैं और साथ कह रही हैं कि जनाब मैंने अपनी लोकल लीडरशिप से कह दिया है कि वो जाके इजहार तज़ियत करे। और समा साहब, ये खुद मुझे PMLN की तरफ से ये कंफर्मेशन हुई कि नवाज शरीफ गुजरांवाला में है, वो किसी भी वक्त लाला मूसा जा सकते हैं। अच्छा, मैं कवर करने के लिए लाहौर से लाला मूसा उनके घर पहुंच गया। उनकी पूरी फैमिली जो थी वहाँ पर थी, SP वहाँ के DPO वहाँ पर थे, पुलिस सारी वहाँ पर थी, पूरा रूट लगा हुआ था। हालांकि उसके नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे जी, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आए। वो बच्चा जो इनकी अपनी गाड़ी के नीचे आगे हलाक हुआ था, उसकी ताज़ियत करने के लिए ये वादा करके, वो तो वादा भी किया था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रूट लगा हुआ था, सब ये कह रहे थे कि आ जाना, नहीं आए। चले अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन जलसे में ऐलान किया था नवाज शरीफ ने। मेन लीडरशिप में कोई बंदा नहीं आया। मरियम को भी ये तौफीक नहीं हुई, जो उनके वालिद की कैवलकेड में जो बच्चे की डेथ हुई है वो खुद चली जाती है। चले उस वक्त हुक्मरानी थी ना। आज नाना साहब जो है वो मरियम के पीछे खड़े हुए थे हजारा में। आज वो लाहौर से हजारा पहुंच गए। मैंने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पढ़ी, उस बच्चे की डेथ पे उन्होंने कहा जी कैवलकेड की किसी गाड़ी के नीचे नहीं वो आया, वो लॉ मिनिस्टर थे, वो तो किसी और गाड़ी के नीचे आके डेथ हो गई है। हालांकि उसकी वीडियो आ गई, मोबाइल फुटेजेस आ गई कि किस तरह से नवाज शरीफ की BMW जाती गाड़ी जो उनके ज़ेर इस्तेमाल में है, उसके नीचे आके वो हलाक हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।